आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। प्रेम से ही फलती डाली देखी, प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है। मशहूर हर तरह से तेरा नाम हो गया, कहीं रही तो कहीं राम हो गया। तू मिला भी है जुदा भी है, तेरा क्या कहना, तू सनम भी है खुदा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, राम राघव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव
कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव राम राघव रक्ष मां राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां बोलो राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां मामभिरक्षय रघुकुल नायक मामभिरक्षय रघुकुल नायक धृतवर चापुर चिरकर सायक धृतवर चापुर चिरकर सायक राम राघव रक्ष मां राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव पाहि महाराज की जय बोलो बाबा के कन्हैया की जय बोलो लाठी वाले भैया की जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल भय आतंक असुरक्षा की भावना हर ओर व्याप्त है। अधिकांशतः किसी न किसी वजह से एक अंतर में असुरक्षा की भावना है। जीवन सुरक्षित है या नहीं, हमारा परिवार सुरक्षित है या नहीं, हमारा भविष्य सुरक्षित है या नहीं, अधिकांशतः सबके मन में एक ही भाव आ जाता है। भय, आतंक और असुरक्षा की भावना से अगर उबार सकता है तो सद्गुरु का मार्गदर्शन या परमात्मा का नाम उबार सकता है। वो तो हमेशा कहते हैं कि नो फियर व्हेन आई एम हियर, डरो मत, मैं हूं ना। दुनिया में किसी ने किसी का साथ हमेशा नहीं निभाया, लेकिन सद्गुरु ने और परमात्मा ने कभी साथ छुड़ाया नहीं। अगर हमारा दृढ़ विश्वास है तो
अनंत कथाएं हम सुनते हैं, सुनाते हैं। प्रभु ने वहां उसकी रक्षा की, उसकी रक्षा की, उसकी रक्षा की। हमारे गुरुदेव ने उसकी रक्षा की, उसकी रक्षा की, उसकी रक्षा की। तो क्या हम अपने गुरुदेव के नहीं हैं? क्या हम अपने प्रभु के नहीं हैं? जब सब उसके अपने हैं तो हम भी तो हैं ना। उनकी कर सकता है तो हमारी रक्षा क्यों नहीं करेगा? अभिमान त्याग करके सच्चे हृदय से, पवित्र भाव से अगर हम प्रार्थना करें, अपने लिए करें, जिनको आप अपना समझते हो, हैं तो सब अपने, जिनको समझते हो अपनों के लिए करें, और मैं कहता हूं सबके लिए करें। क्योंकि हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने यही संदेश दिया है, सबके लिए मंगलमय शुभकामनाएं की हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वत्र दावा। सच्चे हृदय से यदि हम प्रार्थना करें, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे सच्चे हृदय की प्रार्थना को हमारे सद्गुरु, हमारे परमात्मा न सुने। कोरोना काल ने तो हमें और सिखाया है। एक और जहां कोरोना काल में जिन्होंने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए औरों को बचाने के लिए जीवन समर्पित कर, तो जहां एक और लोगों ने अपने जीवन तक को दांव पर लगा करके लोगों की रक्षा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, भूमिका अदा की है, सल्यूट करते हैं उन सबको। हमारे रियल हीरोज, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, सफाई कर्मी हो, विभिन्न सरकारी कर्मचारी हो, हमारे शिक्षक लोग हों, स्वयंसेवी संगठन हो, हमारे मीडिया कर्मी, हमारे सुरक्षा कर्मी, और निरंतर हमारी रक्षा में तत्पर, हमारी देश की सीमाओं की रक्षा में तत्पर उन सैनिकों को भी सल्यूट करते हैं। लेकिन इस काल ने सीखने वालों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा दी। जब वो दौर आया, लोग तड़प रहे थे, जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। जब करीब से देखा था मौत को, करीब से, उनके अनुभव कि उस समय कोई नजर ही नहीं आ रहा था। रात दिन जिनसे हम इतना प्यार करते थे, जिनके लिए जीवन समर्पित था, हमारा खून पसीना बहाते थे, उनको कोरोना ना हो जाए इसलिए कोई हमें देखने तक नहीं आया, देखने तक नहीं आया। सारे रिश्ते नाते सब गायब हो गए। ना औलाद ने देखा, ना माता पिता ने देखा, ना पति देख रहा है, ना पत्नी देख रही है, ना बच्चे देख रहे हैं। यहां तक कि अगर देखते थे लोगों की मौत हो गई, ऐसे ले जा रहे हैं, कोई उनकी डेड बॉडी लेने तक को तैयार नहीं था, अंतिम क्रिया तक में सम्मिलित होने को तैयार नहीं है। कैसे संस्कार किया जा रहा है पता ही नहीं है। सच मानिए महाराज जी, एक नहीं कितने लोगों का अनुभव बता रहा हूं, उस समय खाली आप याद आ रहे थे या प्रभु नाम याद आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, कुछ याद भी नहीं आ रहा था। बस
हरि बोल। सब इस धरा पर ही धरा रह गया, एक क्षण नहीं लगा है। इस दौर में भी लाखों 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 लोग ऐसे मिल जाएंगे कि हमारी कदम कदम पर रक्षा हुई है, हमारी रक्षा हुई है, हमारी रक्षा हुई है। लोगों का विश्वास इस भयानक यंत्रणा काल में भी घटने की बजाय और बढ़ा है। मैं उन स्वार्थी पिट्ठुओं की बात नहीं कर रहा जो मतलब निकल गया तो पहचानते ही नहीं। बाकी लोग और दीवाने हुए हैं, और प्यार बढ़ा है, और श्रद्धा बढ़ी है, और आस्था बढ़ी है, और विश्वास बढ़ा है उनका। एक ही सहारा था, एक ही भरोसा था, एक ही बल थी, एक ही आशा थी। हमें निराश नहीं किया प्रभु आपने। हे मेरे सद्गुरुदेव भगवान, हे मेरे परमात्मा, तुमने निराश नहीं किया, रक्षा की। फिर वही सब जो दूर दूर हो रहे थे सब करीब आने लग गए। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। वो प्रहलाद की रक्षा कर सकता है, मीरा की रक्षा कर सकता है, उन अनंत भक्तों की रक्षा कर सकता है, तो हमारी क्यों नहीं? या तो फिर हम भक्त नहीं, हरि बोल रहा है, या तो हम सच्चे शिष्य नहीं, वरना कहीं भी संदेह की गुंजाइश नहीं हो सकती। औपचारिक न रहे ये पर्व, दिखावटी न रहे ये पर्व, औपचारिक रिश्ते नाते न रहे ये। दिल में भाव ही नहीं है आज, मतलब तक के रिश्ते रह गए हैं, सब दिखावे तक के रिश्ते रह गए हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ी चिकनी चुपड़ी राखियां आ गई ना तो रिश्ते भी फिसल गए, चिकने हो गए। हरि बोल। पहले होता था, बहन कहती थी, हे परमात्मा, हे गुरु महाराज, मेरे भाई की हमेशा रक्षा करना। भाई कहता था, जान भी दांव पर लगानी पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा, तेरी रक्षा करूंगा कदम कदम पर। एक पतले से धागे में, रक्षा सूत्र में इतना दम था, एक भाव था इसमें। ना बहन में अब वो भाव है, ना भाई में वो भाव है। राखी आ रही है भैया, जेब ढीला कर लेना, फिर क्या गिफ्ट कर रहे हो इस बार? हरि बोल। ससुराल में बेइज्जती करा दी, 4000 की तो टैक्सी करके आई मैं वहां से, और फलाने वाले दुकान का मिठाई का डिब्बा लेकर के आई, मालूम है 800 रुपए का डिब्बा था, और चांदी की राखी बनवा के लाई स्पेशल, और तूने क्या दिया? 2100 रुपए। उसके बेचारे के पास वही थे घर में, बच्चे की फीस के लिए रखे हुए थे, लेकिन बहन अपने भाई का दर्द नहीं पहचान पाई। अपना तो वो होता है जो हमारी हंसी में भी हमारे दर्द को पहचान जाए। अपना तो वो होता है जो हमारे क्रोध में भी हमारे प्यार को पहचान जाए, गुस्से में भी हमारे प्यार को पहचान जाए। अपना वो नहीं है जो फोटो में साथ खड़ा हो, जब मुसीबत की घड़ी हो तब साथ खड़ा हो, उसको अपना कहते हैं। दुनिया में देखते हैं, तू मेरे भैया 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 कर करके, अगर तेरा सगा भाई होता, उसकी जरा तबीयत खराब होती, तू रह पाती? अपने मतलब तक भैया 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 भैया, और भैया ने भी कभी निराश नहीं किया, हमेशा दिया ही दिया, दिया ही दिया, दिया। सगे रिश्तों तक को बेकार करके रख दिया हमने, सगे रिश्तों को, बनाए हुए रिश्ते तो बहुत दूर की बात है।
मजाक कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? भाभी है ना हमारी, देवर भाभी का रिश्ता इस भारत में क्या था देखो आप जरा। लखन पहचानो ना, ये मैं तुम्हारी माता का कौन सा आभूषण है? रोने लग गया है लक्ष्मण। कैसे पहचानो भैया, मैंने अपनी माता के चरण के अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं है, और इसमें चरण का कोई आभूषण ही नहीं है। ये रिश्ते होते थे। शादी ब्याह होने लगी, साफ पता लग जाएगा जो बेचारा हाथ जोड़े जा रहा है, जो घबराया घबराया सा है, वो जरूर लड़की का पिता होगा। साफ पता लग जाता है दूर से। जबकि भारतीय सनातन संस्कृति में क्या होते थे रिश्ते, देखिए आप जरा। मैंने बताया था आपको कि महाराजा जनक महाराजा दशरथ के चरण छूने के लिए आगे बढ़ते हैं, सम्मान देने के लिए। वो चरण छुए उससे पहले महाराजा दशरथ ने महाराजा जनक के पैर छू लिए। हाहाकार मच गया, अरे तो बड़ा अधर्म का काम हो गया। जनक भी कहने लगे, इतने ज्ञानी जनक कह रहे मुझे पाप चढ़ाएंगे आप वर के पिता हैं, मैं वधू का पिता हूं, यह आपने क्या कर दिया? वो भी वशिष्ठ के सिखाए हुए हैं। महाराजा दशरथ कहते हैं, बताओ दान देने वाला बड़ा होता है या दान लेने वाला बड़ा होता है? महाराजा जनक वो भी ज्ञानी थे, विचार पूर्वक कहने लगे दान देने वाला ही बड़ा होता है, लेने वाला तो बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि लेने वाले का हाथ आगे फैला होता है और उसका हाथ ऊपर होता है। हरि बोल रहा है। आप मुझे कन्यादान दे रहे हो और मैं दान ले रहा हूं, मैं बड़ा कैसे हो सकता हूं? मेरे घर में सब कुछ था, इंद्रलोक भी फीका पड़ जाए, वो अयोध्या का विशाल साम्राज्य, घर में इन गृह लक्ष्मियों की कमी थी, वो कमी तुमने पूरी की है। तुमने मेरा घर भर दिया है इन चार बेटियों को देकर के, तो मैं बड़ा कैसे हो सकता हूं? तुम बड़े हो। ये होते थे रिश्ते हमारे पास। कभी देखना शादी में तो शर्म के मारे सिर नीचा हो जाएगा आपको। जब जयमाला पहना रहे होते हैं, वरमाला पहना रहे होते हैं, तो क्या करते हैं? उधर से दोस्त हल्ला करते हैं, और ऊपर हो जा, और ऊपर हो जा। उसको माला नहीं पहनाने दे रहे, हार नहीं पहनाने दे रहे। एक तो उसकी वैसे ही उससे थोड़ी हाइट कम है, और अपनी होने वाली पत्नी का दोस्तों में मजाक उड़वा रहा है, अपने रिश्तेदारों में क्या सोच हो गई हमारी? रिश्ते नाते तक तोड़ दे रहे हैं एक सेकंड के अंदर, क्योंकि कार नहीं दी है, स्कूटर नहीं दिया है, बाइक नहीं दी है। किसी के देने से पूरा नहीं पड़ता। अरे जिसने अपनी बेटी दे दी हो, जिगर का टुकड़ा दे दिया हो, और क्या देगा वो है? ऐसे भी मैंने उदाहरण देखे हैं कि बेशर्म होकर के गाड़ी मांगी और परिवार वालों ने रोध होकर के कर्जा करके जैसे दी, रास्ते में ही लेके आ रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गए। हरि बोल। क्या रहा क्या बचा, बताओ ना जरा। भगवान सबको लंबा जीवन दे, सबकी रक्षा हो। अभिमानी नहीं, पहले निरअभिमानी बनो, छोटे बच्चे बनो, छोटे बच्चे। आप स्वयं अपने जीवन में देखो, आप अपने बड़े बच्चे का ज्यादा ध्यान रखते हो या छोटे बच्चे का ज्यादा ध्यान रखते हो? बोलो, जोर से बोलो। छोटे का। बड़े का तो रखने भी लगो ना तो उसको अच्छा नहीं लगता। बेटा देर हो गई तेरे को, क्यों? मैं बच्चा हूं, खो जाऊंगा कहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, उसको अच्छा ही नहीं लगता है। आप जितना ध्यान अपने छोटे बच्चे का रखोगे उतना बड़े बच्चे का नहीं रखोगे। जितना अपने आश्रित बच्चे का ध्यान रखोगे, उस अकड़ में फूले हुए जो अपने आप को बड़ा समझने लग गया, उस बच्चे पर उसकी उतनी रक्षा नहीं करोगे। सामने सांप जा रहा है, बच्चे को बचाने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे?
किस बच्चे को? जो मेरे आश्रित है। सामने शीशी पड़ी हुई है, उसको अगर बच्चा मुंह में लगाएगा, उसमें जहर है, उसकी मौत हो सकती है। बच्चे को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बोलो। छोटा बच्चा जब तक छोटा है, आपके आश्रित है, वो आग में भी हाथ डालने की कोशिश करता है, उसे बचाओगे नहीं बचाओगे? बोलो। बड़े को बचाओगे क्या? छोटे बच्चे को, जो मेरे आश्रित है, कदम कदम पर मां रक्षा करती है, पिता रक्षा करता है। ऐसे ही भगवान स्वयं कहते हैं, जो अभिमानी हैं, जो बड़े अपने आप को समझने लगे, जो ज्ञानी हैं सब मेरे बच्चे, पर वो बड़े बच्चे हैं। मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। जो अमानी है, निरभिमानी है, मेरे दास हैं, मेरे सेवक हैं, जिसको मेरे अलावा कोई भरोसा नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कोई ताकत नहीं है, एकमात्र मैं हूं, वो मेरा छोटा बच्चा है। जैसे मां छोटे बच्चे की कदम कदम पर रक्षा करती है, ऐसे ही उस छोटे बच्चे भक्त की कदम कदम पर मैं अब रक्षा करता हूं। हरि बोल। बने हैं हम छोटे बच्चे। मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। मेरे जो सेवक हैं, मेरे जो भक्त हैं, वो मेरे छोटे बच्चे हैं, यानी पूरी तरह मेरे आश्रित हैं। अपने आश्रित का ध्यान रखना तो फिर जिम्मेदारी हो जाती है ना। जिन्होंने पूरी डोर सौंप दी है, सौंप दिया इस जीवन, खाली जवान से नहीं, सचमुच सब भार तुम्हारे हाथों में। उसे कदम कदम पर गुरु न बचाएं, प्रभु न बचाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? अनंत उदाहरण सुने हैं और सुनते आएंगे। इस रक्षाबंधन पर्व को हृदय से हम मनाएं। एक वो जमाना था, ये कहां से शुरुआत हुई इस पर्व की? शची ने अपने पति इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था, देवासुर संग्राम के समय आपकी रक्षा हो। लेकिन कहां से शुरुआत हुई? लेकिन वो प्रचलित नहीं हुआ। फिर लक्ष्मी जी ने बलि को बांधा है। यहां पर भाव बदल गया है। अब आज भी अगर हम सूत्र बांधे, रक्षा सूत्र बांधते हुए मंत्रोच्चारण करते हैं, तो ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल माचल। यानी जो वचन दिया फिर उससे चलायमान मत होना। मां माने नहीं, चल माने चलायमान मत होना। जो वचन दो फिर उससे चलायमान मत होना। प्राण जाए पर वचन जाए। ये नहीं कि कौन करे इस दौर के इंसान का यकीन, ये पल में कुछ कहता है, पल में बदल जाता है। अभी कुछ कह रहा है, अभी कुछ कह रहा है, अभी कुछ कह रहा है, अभी कुछ कह रहा है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। बड़े सुंदर ढंग से चला। उसके बाद में जो क्रम आया, फिर पुरोहित बांधने लगे अपने यजमानों को। वो आज भी कई जगह पर वो पंडित जी लेकर के घूमते हैं और बांधते हैं सबको। कि आपकी रक्षा हो, आपकी रक्षा हो, आपकी रक्षा हो। ये भाई बहन का तो सुंदर पवित्र भाव बहुत समय के बाद में हमारे सामने आया है। और पवित्र भाव, दिव्य भाव। एक वो भी दिन था जब बाल्यावस्था में हम तरसते थे, काश हमारी भी एक बहन होती। घर में सब कुछ था लेकिन एक बहन नहीं थी। वो कहते हैं जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आज लाठी वाला भैया करोड़ों लोग कहते हैं और करोड़ों लोग अपना भाई मानते हैं। हरि बोल। लाखों लाखों बहने, लाखों लाखों बहने। एक महीने से रक्षाबंधन चल रहा है, बताइए। कोई मुहूर्त नहीं देख रहा है। जब मौका लगा है अपने लाठी वाले भैया को अपने प्यार में बांध ले रहा है। जिनके मन में बहम भी था, तो लोगों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, अपने भाई के लिए शुभ होता है तो अपने महाराज जी को सुबह सुबह ही बांधना है। तो आज भी प्रातः काल 5 बजे से शुरू हो गया है। हरि बोल।
एक पवित्र भाव मन में आया है। और एक ये, जहां पर आप आध्यात्मिक जगत में हैं, तो यहां पर ये सब भी खत्म हो जाता है कि बहन ही बांधेगी भाई को। इस प्यार के बंधन में तो सब अपने आप को बांध लेना, और सब बांधना, क्योंकि रक्षा की जरूरत तो सबको है, खाली बहन को नहीं। हरि बोल रहा, ये भाव बनाए रखना आपस में। लेकिन तुम भी जानते हो, भगवान न करे कहीं सुनामी आ गया, उस समय कौन से भाई को पुकारोगे? फोन तो मिले ना मिले, नेटवर्क तो खत्म हो गया, और वो वहां है, तुम यहां हो, पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा। जिसने कहा था बहन तेरी रक्षा करूंगा, पर इतना मुझे भरोसा है कि मेरा प्रभु, मेरा सदगुरु, मेरा लाठी वाला भैया मेरी रक्षा करेगा। एक मन में भाव आ गया है। कौन बचाएगा उस समय? कौन भाई आएगा उस समय? भाई बहन का पवित्र भाव रखना है, लेकिन ये जानते हुए कि उसको भी हम कहते तुमेव माताश्च पिता त्वमेव, तुमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुमेव सर्वम। तू भी तो मेरा भाई है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ। तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अभी भी सावधानी रखिए, भीड़ भाड़ में जाएं तो सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं है कोरोना काल। हमारी ड्यूटी है, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है। लेकिन जब कोरोना काल फैला, कौन रक्षा करने आया था तब? हरि बोलना। कौन रक्षा कर रहा था हमारी? पूरे परिवार में आपने देखा होगा, सारे में घूमते हो, सबको जानते हो, कहीं पर भी देख लेना। पहले तो हुआ नहीं, और अगर अपनी असावधानी से हुआ भी तो कदम कदम पर रक्षा हुई है सबकी। कौन आ रहा था रक्षा करने उस समय? जिसने वचन दिया था वो तो करीब भी नहीं आ रहा था, मेरे को कोरोना ना हो जाए। हरि बोलना। बहन भाई के पास नहीं आ रही थी, भाई बहन के पास नहीं आ रहा था। हरि बोलना। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई है। लेकिन वो है जो हर हाल में मेरे साथ है? कोई और हो ना हो, लेकिन मेरा सदगुरु, मेरा परमात्मा मेरे साथ था, मेरे साथ है और मेरे साथ रहेगा। शरीर आया है, जाएगा एक दिन। परमात्मा भी अवतार लेकर के गए हैं, लेकिन उनका अभाव नहीं है। आज भी वो हमारे साथ है, आगे भी हमारे साथ रहेंगे। बड़े बड़े संत महापुरुष भी, शरीर आया है तो एक शरीर गए, वो नहीं गए। कदम कदम पर हमारी रक्षा करते थे, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये मन में दृढ़ भाव हमारे आना चाहिए। हरि बोल। बड़े बड़े महापुरुषों के कष्ट उठाते देखा है। काहे का कष्ट? उन्होंने ऐसे कौन से कर्म कर दिए जिनका कष्ट उठाएंगे? हमारे कष्टों को उठाते हैं, हमारी रक्षा की है। एक नहीं कितने प्रैक्टिकल उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। हमारे लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की है, किसी चीज की परवाह। मैं तो अगर ये कह दूं कि हमारे संत, हमारे सदगुरु, हमारे महापुरुष खाते भी हैं तो हमारे लिए है, पहनते हैं तो हमारे लिए, चलते हैं तो हमारे लिए, सोचते हैं रात दिन उनके दिमाग में यही है, सब कैसे सुखी हो, सब कैसे सुखी हो, इनके कष्ट कैसे दूर हो। रात दिन इसी में लगे रहते हैं।
उठा देना, यानी आत्मसमर्पण कर देना, सरेंडर कर देना। जीता रखे तो हमको या धड़ से सर उतारे, अब फकीरे आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहां यूं भी वाह वाह है, यहां वो भी वाह वाह है। तेरे को सौंप दिया है, अब रक्षा करना तेरा काम है। हरि बोल, जोर से बोलो। सहज में जीवन चल रहा हो तो हमें एहसास नहीं होता है इसका। जब संकट की घड़ी आती है तब पता चलता है कि कौन सचमुच अपना है और कौन पराया है। लोग कहते हैं भगवान हमारे साथ क्यों, दुख तूने क्यों दिया, लेकिन एक ऐसा भी था जो कह रहा था अगर तू दुख ना देता तो परायों में अपने कितने छुपे हैं और अपनों में कितने पराये छुपे, इसका एहसास ही ना होता है। परायों में कितने अपने छुपे हैं, ऐसे लोग जिनकी उम्मीद नहीं कर सकते वो साथ दे रहे उस समय, और जो अपने बनने के दम भरते थे, हरि बोल, खिसक लिए। प्रार्थना करेंगे, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव रक्ष मां, राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव रक्ष मां, रक्ष मां, रक्ष मां, रक्ष मां, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। और मेरी ये मैं कितनी बड़ी हमने की है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक ये कहता है मैं भारत हूं, वो सारी दुनिया को अपने आप समझता है, पूरे राष्ट्र को अपना, जितना इसको गलत तरीके से नहीं सही दिशा में बढ़ाओगे फिर आप खाली एक अपने मात्र तक नहीं कहोगे, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, जिनको मेरा कहता हूं उनकी रक्षा करो, नहीं सबकी रक्षा करो, सबकी रक्षा करो, सबकी रक्षा करो, कदम कदम पर रक्षा करो। हे मेरे सद्गुरुदेव भगवान, हे मेरे परमात्मा, सबके अंदर से डर की भावना निकल जाए, असुरक्षा की भावना निकल जाए, जो आतंकित हैं उनके मन में एक दृढ़ विश्वास आए, है ना कोई मेरे साथ, है ना मेरे साथ। ये करने का भाव क्या होता है, हर संत को देखोगे, गुरु महाराज को देखोगे, प्रभु की छवियों में आप देखोगे सब यूं कर रहे हैं। क्या मतलब इसका, कोई नाटक नहीं है ये। इसका मतलब खाली ये नहीं कि तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं या आपने कलाकार ने बना दिया यहां से, ये वास्तव में वैज्ञानिक रहस्य है कि कुछ केंद्र बिंदु हैं जहां से शक्ति का संचरण होता है, अलग बात है वो प्रकाश निकल रहा है वो दिखा, नहीं नहीं, इसका मतलब होता है अभय मुद्रा है ये, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, घबराए काय कर है। हरि बोलना, ये सूत्र भी कोई मामूली सूत्र नहीं है। इतिहास साक्षी है, युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ सेनाएं वहां लगी हैं, लेकिन उस राजपूतानी ने पुकारा, एक धागा भेजा था, हिंदू मुसलमान की दीवार भी टूट गई, जाति संप्रदाय मजहब धर्म की दीवार भी टूट गई, और इस रक्षा सूत्र की इज्जत बचाने के लिए अपनी परवाह न करते हुए उसने युद्ध भूमि में सहयोग दिया था। ऐसा आकर्षण है। बचपन में मैं पढ़ा करता था तो एक अखबारों में कार्टून आते थे, तो एक कार्टून देखा था, उस कार्टून का भाव देखिए, उस कार्टूनिस्ट क्या कहना चाहता है। सब इशारा कर रहे हैं, पेड़ पर चढ़ा हुआ है बच्चा, मां कह रही है बेटा नीचे आ जा, पिता कह रहा है बेटा नीचे आ जा, भाई कह रहा है बेटा भैया नीचे आ जा, दादा दादी सब पुकार रहे हैं, मित्र आ गए सब, बहन ने राखी दिखाई, फट कूद पड़ा नीचे। ऐसा प्यारा, ऐसा प्यारा, ऐसा प्यारा है। हरि बोल रहा है। कदम कदम पर सबकी रक्षा हो, प्रभु से यही कामना करते हुए
सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वत्र भला। रक्षा हो, हमारे जीवन की रक्षा हो, खाली जीवन की नहीं, हमारे चरित्र की रक्षा हो, हमारे अच्छे आचरण की रक्षा हो, हमारे अच्छे स्वभाव की रक्षा हो। बर्बाद हो जाता है एक सेकंड में। हमारे अच्छे चिंतन की रक्षा हो, हमारे अच्छे भावों की रक्षा हो। भाव खत्म हो जाते हैं हमारे एक सेकंड में, थोड़ी देर उमड़ेंगे और फिर कोई ना कोई ऐसी बात करेगा, हमारा भाव ही खत्म हो जाता है सारा। हमारे भाव की रक्षा हो, हमारी श्रद्धा की रक्षा हो, हमारे धर्म की रक्षा हो। धर्मो रक्षति, तुम धर्म की रक्षा करोगे, यानी धर्म को अपने से दूर नहीं करोगे तो धर्म कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, ये रक्षा शब्द कोई मामूली शब्द नहीं है। ये खाली एक चीज के लिए रक्षा के लिए नहीं है। जब सदगुरु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अपने लाठी वाले भैया से प्रार्थना करते हैं, तब खाली भाव उतना ही नहीं रहता कि बस लड़ाई हो रही हो तो हमारी रक्षा करना, हम पर बम ना गिर जाए, बीमारी चल रही है तो उससे रक्षा करना, बीमारी हमको ना हो जाए। खाली बाढ़ में, सूखा में, भूकंप में, सुनामी में हमारी खाली इतने तक ही नहीं है। हमारे चरित्र की रक्षा हो, हमारे अच्छे स्वभाव की रक्षा हो, हमारी अच्छी वाणी की रक्षा हो, हमारे अच्छे चिंतन की रक्षा हो, हमारे अच्छे आचरण की रक्षा हो, हमारी श्रद्धा की रक्षा हो, विश्वास की रक्षा हो, हमारी आस्था की रक्षा हो, यह अनास्था में ना बदल जाए कभी। और बाकी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं हम कि सबकी रक्षा हो, हमारी सीमाओं की रक्षा हो, हमारी रक्षा करने वाले, सीमाओं की रक्षा करने वाले उन सैनिकों की भी रक्षा हो जो अपना जीवन इस दौर में समर्पित कर रहे थे। वो डॉक्टर्स, वो नर्सिंग स्टाफ, वो सुरक्षा कर्मी और वो मीडिया कर्मी और सारे कर्मचारी लोग, सारे शिक्षक लोग, और ये भी हर जगह काम आते हैं ना। जनगणना होनी है, चलो टीचर्स को बुला लो। ये कार्ड बनने हैं, चलो टीचर्स को बुला लो। हरि बोल। कोरोना काल में वो करना, टीचर्स को बुला लो। वो बॉर्डर पे देखना है आरसी, वो क्या आरटीपीसीआर हुई है कि नहीं, और फलाना नहीं, बॉर्डर उसमें भी लगी थी ना। हाँ, उसमें भी लगी थी, टीचर्स बता रहे, देख लो। ऐसे ही थोड़ी देश के राष्ट्रपति ने कहा था, राष्ट्रपति के तौर पर मेरा जन्मदिन मत मनाना, शिक्षक दिवस के रूप में मनाना। एक वो है जो वहीं का वहीं रहता है, सबको आगे बढ़ते, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, पर टीचर टीचर ही रहता है। वो इतने में गर्व अनुभव करता है, ये नहीं कि मैं ये बन गया, मैं उसको मैंने पढ़ाया था, वो देखो कलेक्टर बन गया, देखा वो कमिश्नर बन गया, देखा वो नेता बन गया, वो मंत्री बन गया, वो फलाना बन गया, वो ठिकाना, उसी में कुछ हो रहा। क्या हो रहा? हरि बोल। आपके प्यार और भावनाओं का ही चमत्कार है। 1 महीने से आप लोग हमेशा से बांध रखा है, लेकिन इस रूप में भी बांध रहे हो। और आज भी प्रातःकाल 5 बजे से ही, क्योंकि लोगों को जाना था, वर्किंग डे है, और मैंने खुद ही कहा कि छुट्टी नहीं करेंगे, तो 5 बजे से ही चल रहा था। और अब थोड़ा ये मौका मिला तो विश्व के नाम संदेश भी यहां पर आप लोग उपस्थित हैं, और आपकी उपस्थिति में ये रखा है प्रभु के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, कि सबकी रक्षा करना। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। सुंदर धनुष्वान धारण करने वाले हे राम, रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना, सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा हो, सबके मन से भय, असुरक्षा की भावना समाप्त हो,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को भारतीय संस्कृति के इस महान पावन पर्व रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। हरि बोल, हरि बोल। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि। हरि बोल।